हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लेके आया हूँ, जिसमें 6 कैंडल के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, आपको एग्जांपल से ही पता चल जाएगी। हैमर मतलब हथौड़ा। ये लोअर विक है, ये बॉडी है, और ये अपर विक है। अपर विक छोटी सी होती है, अगर हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, वैसे होनी नहीं चाहिए। अब इसके लिए हैमर के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल होती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि ये लो बॉटम पे बनती है तो फिर ये ट्रेंड को चेंज करती है, इस वजह से डाउन ट्रेंड होना चाहिए। नो अपर विक और वेरी स्मॉल अपर विक, जो मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ये बॉडी है, ये लोअर विक है, वो अपर विक है। अपर विक वेरी बहुत छोटी होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। हैमर कैंडल ग्रीन रेड हो सकती है, बट ग्रीन ज़्यादा वैलिड होती है, क्योंकि ये ट्रेंड को चेंज करती है। ये एग्जांपल है। हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हाई बनती है। जैसे ही हाई, उसके हाई को, हैमर के हाई को निकालती है, हमें एंट्री लेते हैं। मैं वो भी बताऊंगा कैसे एंट्री, कैसे स्टॉप लॉस लेते हैं। ये एग्जांपल है। ये हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद जैसे ही कैंडल बनी है, स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में, और फिर वहाँ पे हमने एंट्री ली है और स्टॉक अप ट्रेंड में। ये स्टॉक को स्टॉक के ट्रेंड को चेंज करती है। ये री एंट्री, उसके हाई को निकाला, उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस। दूसरी हमारी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर में डिफरेंस देख लो आप। ये है इसकी स्मॉल बॉडी, लॉन्ग लोअर विक। हैंगिंग मैन में कंडीशन क्या फुलफ़िल होती हैं वो देखते हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, और ये टॉप पे बनती है जब काम करती है। कैंडल ज़्यादातर है सारी टॉप और बॉटम पे ही काम करती हैं। कैंडल तो दिन में बहुत बनती रहती हैं, पर बीच बीच में बनती हैं। नो अपर विक और वेरी स्मॉल अपर विक, ये कंडीशन होती है इसकी। हैंगिंग मैन कैंडल ग्रीन रेड हो सकती है, बट रेड ज़्यादा वैलिड सिग्नल होता है, क्योंकि बियरिश सिग्नल देता है। हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे बननी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये एग्जांपल है। ये टॉप पे हैंगिंग मैन बनी है, फिर उसके बाद नीचे आया, ट्रेंड अप था, अब ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड। ये दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है कैंडल के हाई का। अब ये हैमर और हैंगिंग मैन में डिफरेंस है। अब आपको देख के समझ में ही आ गया होगा। ये बाई सिग्नल देती है, वो सेल सिग्नल देती है। तीसरी है इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये ऐसे बनती है, उल्टा हथौड़ा। ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, दोनों में डिफरेंस। लॉन्ग अपर विक होती है इसकी, नो अपर विक होती है इसकी, उल्टा होता है दोनों, एक के कंपैरिजन में दूसरी। कंडीशन क्या फुलफ़िल होती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शेयर जो भी स्टॉक है उसका ट्रेंड डाउन होना चाहिए, और ये बॉटम पे बनती है तो काम करती है, क्योंकि ट्रेंड को चेंज करती है। ये इसकी लॉन्ग अपर विक हो गई, ये बॉडी हो गई, और ये स्मॉल लोअर विक हो गई। या विक हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है डाउन साइड में। ग्रीन रेड दोनों हो सकती हैं, बट ग्रीन ज़्यादा वैलिड होती है, क्योंकि ये ट्रेंड को चेंज करने वाली है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है हाई पे,
उसके हाई को निकालती है, तो हम एंट्री लेते हैं। वो भी मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। ये एग्जांपल है, ट्रेंड डाउन है, अब यहाँ से ट्रेंड अप हो गया। ये यहाँ पे हमारी कैंडल ने हाई निकाला, हमने एंट्री ली, नीचे स्टॉप लॉस लगाया। ये इन्वर्टेड हैमर का रूल है। अब फोर्थ कैंडल शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार टॉप पे बनती है। ये एग्जांपल है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। शूटिंग स्टार टॉप पे बनती है, ये भी ट्रेंड को चेंज करती है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में, और इसमें डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के एग्जांपल मैंने देख रखे। और इसकी कंडीशन क्या फुलफ़िल होती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है। टॉप पे बनी है, ट्रेंड चेंज हुआ है। और भी एग्जांपल मैं दूंगा। पहले लॉन्ग अपर विक एंड स्मॉल विक, या विक ही ना हो, तीनों चीज़ होती हैं इसमें। शूटिंग स्टार रेड ग्रीन दोनों हो सकती हैं, लेकिन अगर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल है, क्योंकि ये बियरिश सिग्नल दे रहा है, ट्रेंड को चेंज कर रहा है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे बननी चाहिए, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। एंट्री मैं हमेशा चलती हुई कैंडल में ही लेता हूँ। स्टॉप लॉस क्योंकि मुझे मालूम है, मैं कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करता। एंट्री जैसे ही उसके लो को निकाला, मैंने एंट्री ले ली। ये एग्जांपल है, यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस। अब फिफ्थ पे चलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये ट्रेंड को चेंज करती हैं। बुलिश इनगल्फिंग, जो लास्ट कैंडल को इनगल्फ कर ले अपने अंदर, जैसे इसने कर लिया है। ये ओपन हो गया उसका, ये क्लोज हो गया। ओपन नीचे हो रही है, क्लोज ऊपर हो रही है, तो ग्रीन कैंडल ही होगी, आप जानते हुए। ये तो बेसिक आपने पढ़ा हुआ, ये एग्जांपल है उसका। ये यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, नीचे ये स्टॉप लॉस होता है हमारा। मैं सारे, जब भी कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। अब 6 चलते हैं। 6 कैंडल पे बियरिश इनगल्फिंग, जो पिछली कैंडल को, एक दो कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर ले। अब ये टॉप पे बनती है, ये एग्जांपल है उसका। टॉप पे बनी है, एक कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, जब ये इसका नाम है बियरिश इनगल्फिंग। ये ओपन, ये क्लोज इसका। अब मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूँ इसके पे आपको। ये रेजिस्टेंस के पास बनी हुई है, तो बिल्कुल कंफर्म है, हमको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। ये एंट्री होती है यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस होता है हमारा यहाँ पे। मैं सारी अपडेट टेलीग्राम पे डालते रहता हूँ। ये कैंडल बन चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। सर है, ये सारी डिटेल हैं, मैं आपको वीडियो में डाल दे रहा हूँ, इस वजह से इसमें ये टॉपिक हम कवर करते हैं। डेली लाइव ट्रेडिंग होती है हमारी 9 से 3:30 बजे तक, और जो भी क्लास होती हैं वो शाम को 8 बजे से होती हैं। क्लास का हम वोट भी डालते हैं कि लगता है कभी कभार किसी को टाइम 8 बजे शूट नहीं हो रहा, तो 9, 8:30 ऐसे टाइम रख लेते हैं। ये हम टॉपिक कवर करते हैं सारा का सारा। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है एफ एंड ओ में, बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। पर हमारी, आप एक बार स्टॉक्स की एक्यूरेसी देखोगे तो आपको अनबीटेबल एक्यूरेसी है।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। ओके गाइस, बाय।